बात कर रहे हो। और एक क्लास में कोशिश करूंगा कि कल क्लास नहीं हुई, एक क्लास बैकएंड पे रख के इसको वायर सार्ट पे समझाऊं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। तो जब भी कोई पैकेट एचटीटीपीएस पे जाएगा तो सबसे पहले मेरा पैकेट टीसीपी लेयर पे जाएगा। टीसीपी का 3 वे हैंडशेक होगा। ठीक है भानु, सरन, ये मैंडेटरी है। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट कोई पैकेट एचटीटीपीएस पे नहीं जा सकता है, यहाँ तक जाएगा। लेकिन मैं इस जो अभी के कोर्स में सिर्फ टीसीपी पे नहीं बता रहा हूँ, एचटीटीपीएस पे बता रहा हूँ। तो जो पहला पैकेट क्लाइंट टू सर्वर एचटीटीपीएस जाता है उसका नाम है क्लाइंट हेलो। उसको हम बोलते हैं CH। वायर सार्ट में अगर पैकेट कैप्चर करोगे एचटीटीपीएस का, शायद तुमको मैंने भानु दिखाया भी होगा एचटीटीपीएस और इसमें एचटीटीपी के अंदर डिफरेंस। तो ये पैकेट जो था, पैकेट जो है वो क्लाइंट हेलो है, राइट। क्लाइंट हेलो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हालांकि इसको पैकेट कैप्चर करके ही देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल की क्लास आज नहीं है, तो इसको नोट कर लेना, मैं बताऊंगा। तो क्लाइंट हेलो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके साइफर सूट्स जाते हैं। ठीक है। साइफर सूट्स के बारे में पता है? साइफर सूट्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? साइफर सूट्स होते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, राइट। सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर नाम है पता, जैसे डेस है, एक प्रोटोकॉल है, राइट, इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है। 3 डेज DES एक प्रोटोकॉल है। एक AES एक प्रोटोकॉल है, राइट। SA1 एक प्रोटोकॉल है। ठीक है। एक MD5 प्रोटोकॉल है। ये सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। तो जब मैं प्रोटोकॉल सूट बोलता हूँ तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल के कॉम्बिनेशंस। तो जितने भी आपके ब्राउजर के पास, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन पीसी से नहीं होती है, कम्युनिकेशन ब्राउजर से होती है, राइट। तो जितने भी आपके ब्राउजर के पास जितने भी साइफर सूट्स हैं, राइट, उन सारी की सारी साइफर सूट्स की इंफॉर्मेशन क्लाइंट हेलो के थ्रू किसके पास जाएगी? अभी मेरा फायरवॉल नहीं है, नॉर्मल सर्वर की बात कर रहे हैं। फायरवॉल बीच में आएगा तो क्या होगा, फिर डिक्रिप्शन कैसे होगी वो बात करेंगे। सर्वर के पास जाएगी और साथ में एक इंपॉर्टेंट फील्ड जाता है जिसको हम बोलते हैं SNI। ठीक है। SNI इज कॉल्ड SNI इज कॉल्ड सर्वर नेम आइडेंटिफायर। बहुत जगह इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं व्हाट इज SNI। तो SNI इज योर सर्वर नेम आइडेंटिफायर। और ये जो SNI की फील्ड होती है वो क्लाइंट हेलो के अंदर होती है, एंड दैट SNI इज फील्ड इज टोटली प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में होती है, विजिबल होती है, राइट। अगर मैं HTTPS के ऊपर भी कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, मेरे फायरवॉल को पता लग जाएगा कि ये बंदा HTTPS खोल रहा है थ्रू SNI, क्योंकि SNI की फील्ड इंक्रिप्टेड नहीं होती है। और यही कारण है कि फायरवॉल आपके उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि अगर आपसे वो ये पूछ रहा है कि सारे के सारे अगर आपके कम्युनिकेशन अगर HTTPS पे हो रही है, तो फायरवॉल को कैसा पता लगेगा कि वो अमेजन खोल रहा है या फ्लिपकार्ट खोल रहा है या यूट्यूब खोल रहा है? आई होप कि सरन आप लोगों ने ये देखा होगा, इसको भी दिखाया होगा मैंने, मोहित को भी दिखाया होगा, राइट। बहुत पहले पढ़ाया था LTM के अंदर, याद है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन ये SNI का फील्ड जो होता है वो इंक्रिप्टेड नहीं होता है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट। और यही रीजन है कि फायरवॉल को पता लग जाता है कि यूजर के साइड से क्या रिक्वेस्ट आ रही है, और बेस्ड अपॉन द सिक्योरिटी पॉलिसी वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्योंकि पूरी कम्युनिकेशन जब इंक्रिप्टेड है तब तो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। हर पैकेट को आपको क्या करना चाहिए बोलो? फायरवॉल को हर पैकेट को क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो डिक्रिप्ट नहीं करता है क्योंकि SNI की फील्ड होती है। वंस सर्वर रिसीव क्लाइंट हेलो, देन सर्वर विल सेंड सर्वर हेलो। सर्वर हेलो मिलेगा, ये सब आपको पैकेट कैप्चर में दिखेगा। और इस सर्वर हेलो के अंदर जितने भी क्लाइंट ने साइफर सूट भेजे हैं, क्लाइंट का मतलब यहाँ पे ब्राउजर है, क्या मतलब है? ब्राउजर, ब्राउजर, राइट। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम का ब्राउजर, अगर आप फायरफ्लो यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो फायरफॉक्स का ब्राउजर। ये ब्राउजर की बात हो रही है। इंटरनेट एक्सप्लोर तो आजकल खत्म हो चुका है। तो ये ब्राउजर के सेटिंग में जाके देखनी पड़ेगी आपको कि वो क्या क्या साइफर सोर्स होते हैं। अगर आप वो नहीं देखना चाहते हो तो आप पैकेट कैप्चर कर लो। तो ये साइफर सोर्स सारे के सारे क्लाइंट हेलो में जाएंगे। सर्वर क्या करेगा? सर्वर उस साइफर सूट में से एक साइफर सूट, सिर्फ वन, जो बेस्ट साइफर सूट उसको लगेगा
ठीक है, वो उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, राइट। और साथ में इसी साइफर सूट के अंदर ये साथ में क्या सेंड करेगा, सर्टिफिकेट सेंड करेगा। क्या क्या सेंड करेगा, सर्टिफिकेट। 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 सर्टिफिकेट, ये तो पता है ना कि हर वेबसाइट की सर्टिफिकेट होती है, मैंने दिखाई भी थी आपको। और इस सर्टिफिकेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस सर्टिफिकेट के अंदर कीज होते हैं। क्या होते हैं, की, कीज, राइट। पब्लिक की, और कौन सी प्राइवेट की। की दिखाया भी था मैं लास्ट क्लास में जी आपको, सर। लॉग इन करके, राइट। इस सर्टिफिकेट के अंदर जो की आता है, उस वो की जो आता है वो पब्लिक की आता है। कौन सी की आती है, पब्लिक की। पब्लिक। पब्लिक की आती है। तो पब्लिक की जाएगा ब्राउजर के पास, राइट। और उसके बाद ब्राउजर क्या करेगा, जैसे उसको पब्लिक की मिलेगा, राइट, ब्राउजर एक प्री शेयर्ड की, पीएसके बोलते हैं। लेट मी ड्रॉ वन फ्रेश डायग्राम। थोड़ा सा ये हो गया, नया डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर फ्लो क्लियर नहीं हुआ तो फिर एसएसएल कभी भी क्लियर नहीं होगा, चाहे एलटीएम हो या पालो हो या कुछ भी हो, यही फ्लो चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्लाइंट हेलो जाएगा। क्या जाएगा, क्लाइंट हेलो। सर्वर से क्लाइंट के बीच में क्या जाएगा, सर्वर हेलो, राइट। और इस सर्वर के हेलो के अंदर क्या होगा, बताया ना, यहाँ पे सारे क्या होंगे, साइफर सूट्स होंगे, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। और वन साथ ऑफ में क्या साइड। होगा, और साइफर सूट क्या के साथ क्या होगा, एसएनआई होगी। ये हम प्रैक्टिकल वायर सार्ट पे भी देखेंगे भी। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बता दिया, कुछ नहीं, ऐसा रटना नहीं है, देखना है आपको, राइट। आप अगर चाहो तो वायर सार्ट पे पैकेट कैप्चर करके देख लेना, राइट। मैं बता देता हूँ कैसे देखोगे। सर्वर हेलो के साथ सर्वर हेलो क्या करेगा, एक साइफर सूट भेजेगा, सिर्फ एक, ठीक है। यहीं पे प्रॉक्सी का मतलब होता है, अगर पालो अल्टो है तो यू कैन कंट्रोल साइफर सूट कि कौन से साइफर सूट भेजनी है, सब कुछ आपके ऊपर कंट्रोल है, राइट। एक साइफर सूट भेजेगा और साथ में क्या भेजेगा, वो भेजेगा पब्लिक की। क्या भेजेगा, पब्लिक की। पब्लिक की, राइट। और सर्टिफिकेट उसके साथ क्या होगे, सर्टिफिकेट के अंदर ही पब्लिक की क्या होगी, इनक्रिप्टेड होगी। और आपकी सर्टिफिकेट के अंदर भी आपका होस्ट नेम क्या होता है, जैसे एसएनआई के अंदर होस्ट नेम amazon.com होता है, राइट। अगर आप वायर साइट पे सर्टिफिकेट भी देखोगे देखोगे तो सर्टिफिकेट के अंदर भी क्या लिखा होगा, amazon डॉट, बोलो यार, कॉम, राइट। तो ऐसे पता लग जाता है कि ये सर्टिफिकेट भी, और तो बेस्ड अपॉन सर्टिफिकेट भी आप अपने पैकेट को क्या कर सकते हो, मानो कैप्चर कर सकते हो, मतलब ड्रॉप कर सकते हो। जब एक बार क्लाइंट को, सर्वर हेलो को ये मिला, तो सर्वर एक पीएसके जनरेट करेगा, प्री शेयर्ड की, राइट। एक रैंडम नंबर लेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर लेगा, और सर्वर के पब्लिक की से मानो उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा, इनक्रिप्ट। लेट से 1 2 3 4 एक रैंडम नंबर लिया, और सर्वर के पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करके किसको भेज दिया, सर्वर को, सर्वर। राइट। इसको क्या बोलते हैं, प्री शेयर्ड की, पीएस के, राइट। सर्वर इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, यस, क्योंकि सर्वर के पास क्या है, प्राइवेट प्राइवेट की, की। राइट। तो सर्वर इसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, और सर्वर के पास भी नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4, दोनों के पास सेम नंबर हो गया, नहीं दोनों को पीएसके पता लग गया। और इस पीएसके के बाद दोनों एक जनरेट करेंगे क्या, मास्टर सेशन की, एमएसके, राइट। एमएसके शेयर नहीं होती है, राइट। एमएसके दोनों साइड अलग अलग जनरेट होगी। और एमएसके कैसे होगी, याद है, साइफर सूट्स, राइट। दोनों ने एक साइफर सूट सिलेक्ट किया था, इसने भी और इसने भी, कॉमन, राइट। तो ये जो प्री सेट की होगी उसको साइफर सूट के साथ क्या करेंगे, वो इनक्रिप्ट करेंगे। और एक रैंडम नंबर होगा, राइट। दोनों की रैंडम नंबर सेम होगी या डिफरेंट होगी, भाई बताओ, सेम होगी, राइट। तो दोनों की एमएसके क्या होगी, सेम होगी। और ये जनरेट होने के बाद सारे के सारा डेटा आपको अपने फायरवॉल के अंदर कैसे दिखेगा, प्लेन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। दिखेगा, इनक्रिप्टेड दिखेगा, एप्लीकेशन डेटा, राइट। अगर आपको वायर सार्क पे एप्लीकेशन डाटा दिखने लगे, इसका मतलब है कि आपका पैकेट इनक्रिप्ट हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है। एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। तो ये मास्टर की सर पब्लिक की के साथ प्लस साइफर सूट जो सिलेक्ट हुआ होगा उसके साथ बनती है। पब्लिक की नहीं, जो ये आपका पीएसके। पीएसके का जो रैम नंबर 1 था, 1 2 3 4, राइट। इसके हम्म। साथ इसके साथ जो आपकी वो साइफर सूट याद, साइफर सूट था ना, जो हम्म। इसने सेलेक्ट किया था, राइट। उसके साथ इनक्रिप्ट होके
एक मास्टर सेशन की होगी, और मास्टर सेशन की जो होगी उसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो इंफॉर्मेशन शेयर हुई ना, ये वाली 1 2 3 4 ओवर द इंटरनेट, राइट? ये शेयर सर हुई, प्राइवेट राइट? प्राइवेट की तो कभी जाती नहीं है ना इंटरनेट पे, सिर्फ पब्लिक ही जाती है मैंने बताया ना कि प्राइवेट की सर्वर के पास था। ठीक है, सर्वर के पास। जब वो ये 1 2 3 4 की वैल्यू जब गई सर्वर के पास पब्लिक की से इंक्रिप्ट होके, राइट, तो उसी सर्वर ने प्राइवेट की लगा के उस वैल्यू को क्या किया, डिक्रिप्ट किया, और डिक्रिप्ट करके अब दोनों के पास सेम नंबर नंबर आ गया 1 2 3 4, राइट? अब दोनों के पास सेम नंबर आ गया। अब इस नंबर के बाद उसने एक और की जनरेट की, जिसका नाम क्या था, मास्टर्स सीक्रेट की, या बहुत लोग उसको बोलते हैं मास्टर सेशन की, राइट? मास्टर सेशन की दोनों के पास यूनिक होगा और दोनों सेम ही वैल्यू की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की पब्लिक 1 2 3 4 दोनों की सेम थी। बताओ, अगर मैं इसको साइफर सूट के साथ, सेम साइफर सूट के साथ इसको अगर इंक्रिप्ट करूं तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो इसलिए मास्टर मास्टर सेशन की वो की है जिससे पैकेट इंक्रिप्ट होगा और डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट होगा। ये इन शॉर्ट जो मेरा बेस्ट तरीका था, जो मैंने बताया कि कभी कभी बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं और लोग कंफ्यूज करते हैं कि एसएसएल होता क्या है, टीएलएस क्या होता है। तो ये पैरामीटर्स है, और ये याद रखना, ये आरएसए है, राइट? अगर आप देखोगे तो ये आरएसए एल्गोरिथम पे काम करता है। ठीक है, जहां भी आरएसए एल्गोरिथम पे काम करोगे वहां पे आपको क्या, अगर आपने कभी सर्टिफिकेट जनरेट किया है, किसी ने सर्टिफिकेट जनरेट किया है? यस सर। कहाँ पे किया है बताओ? फायरवॉल पे सर बनाए हैं। फायरवॉल पे सर्टिफिकेट जनरेट किया, तो वहां पे एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करने आता है। यस सर। क्या आता है? दो एल्गोरिथम सेलेक्ट करने आता होगा। देखना, अगर दोबारा करोगे, या तो आरएसए आता होगा। हाँ जी सर, ये ठीक है, सुना है मैंने। और इस आरएसए आता है, और यहाँ पे साथ में एक बिट भी आता है, अगर तुम देखोगे 024 या 1024 या 512 इतना कर। 2048 ऐसे कुछ आता है, राइट? और दूसरा डिफी हेलमेन भी आती है, देखा होगा तुमने? सर ये तो जब डिफी, हम वीपीएन बनाते हैं तब भी सिलेक्ट करते हैं ना डीएच। मैं बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस है यार, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो जहां आरएसए होगा, जहां पे आरएसए सेलेक्ट करोगे वहीं प्राइवेट और पब्लिक की का पार्ट होगा। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिफी हेलमेन अलग तरह से काम करता है। डिफी हेलमेन मोस्टली जो यूज होती है वो आईपीसेक के अंदर यूज होती है। यस सर। सर ठीक है, इसका भी बता देना क्या आईपीसेक है। बताऊंगा यार, अभी तो जो बता रहा हूँ पहले वो समझो, राइट? तो आरएसए के अंदर ही क्या होती है, दो की पेयर होता है जब भी तुम सीएसआर जनरेट करते हो, राइट? सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा, राइट? ये पहला चीज होती है जो हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, राइट? सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट को वैलिडेट करते हो तो वहां पे आप डालते हो होस्ट नेम, डालते हो, अगर आप डालते हो ना यार डोमेन यूआरएल डाल। के लिए, राइट? डोमेन डालते हो, होस्ट नेम डालते हो, और उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या करना है, आरएसए करना है। देखना, अगर अगली बार करोगे तो देखना, आप बोलते हो यस, आरएसए पे क्लिक कर देते हो, राइट? ये देख के बताना कि वहां पे क्या डिफी हेलमेन की ऑप्शन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेस पे डिफी हेलमेन आती भी है, बहुत सारे डिवाइस पे डिफी हेलमेन नहीं नहीं आती। आती। लेकिन वीपीएन तो पूरा डिफी हेलमेन पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आरएसए आएगा तो यहाँ पे आपकी दो की अपने आप जनरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक पब्लिक की और दूसरी, बोलो यार, प्राइवेट। प्राइवेट की। प्राइवेट की। अगर अगर आपने ये सीएसआर सर्वर पे जनरेट किया भानु, राइट, तो पब्लिक की कहाँ होगी, सॉरी प्राइवेट की कहाँ होगी? सर्वर पे होगी। क्लियर है मेरे भाई, या नहीं होगी? जी यस सर। और अगर आपने ये सीएसआर कहाँ जनरेट किया, पालो अल्टो पे, तो प्राइवेट की कहाँ होगी? पालो अल्टो पालो पे। अल्टो। पालो अल्टो पे होगी। प्राइवेट की का मतलब, कभी आपने डिवाइस से कीज को इंपोर्ट किया है? बोलो यार, यस सर। किया है ना? तो प्राइवेट की इंपोर्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, यस। प्राइवेट की इंपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट की जब आप इंपोर्ट कर लेते हो तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट की जब जिसके पास होगी वो तो पैकेट को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकता है। यस सर। बिल्कुल। इसीलिए जनरली आरएसए जो होता है वो वीक एल्गोरिथम पे काउंट होता है। जो सबसे अच्छा एल्गोरिथम माना जाता है वो क्या होता है? डिफी हेलमेन होता है। क्योंकि उसके लिए हर सेशन के लिए क्या होता है, अलग अलग से अलग चीज आरएक्स। होता है। तो वो बताऊंगा। इसलिए इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि आरएसए और डिफी हेलमेन में अच्छा कौन है, आपका आंसर क्या होगा? डीपीएल। डिफी हेलमेन। बिल। समझ में आया मेरे भाई?
तो प्राइवेट की उस डिवाइस पे होती है, लेकिन आप उस डिवाइस से उस चीज को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट, राइट, इंपोर्ट करके दूसरे डिवाइस पे डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था एसएसएल के 3 मोड होते हैं, बताया था, कौन कौन से मोड थे, याद है, भूल गए, बोलो भाइयों, 3 मोड बताया बताया था लास्ट क्लास में, याद नहीं है, राइट। मैं बताया था एसएसएल ब्रिजिंग, ठीक है, दूसरा बताया था एसएसएल ऑफलोडिंग, और तीसरा बताया था एसएसएल पास थ्रू। ये ये टर्म है उसका यार भानु, इसका एलटीएम का, ठीक है, ये एलटीएम के टर्म्स है, लेकिन कंसेप्ट समझ लो पहले। और पालो अल्टो के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर बोलते हैं डिक्रिप्शन, क्या, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन, राइट। और डिक्रिप्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक फॉरवर्ड डिक्रिप्शन, ठीक है, और एक एसएसएल फॉरवर्ड डिक्रिप्शन, मैं सब बताऊंगा अभी, पढ़ना यार। और दूसरा एसएसएल इनबाउंड डिक्रिप्शन, ये पालो अल्टो के टर्म्स है, ठीक है। पहले आते हैं एसएसएल ब्रिजिंग और ऑफलोडिंग और पास थ्रू में डिफरेंस क्या है, राइट। एलटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और फिर मैं पालो अल्टो के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ये आपका एलटीएम लगा हुआ है, इसके बैकएंड पे आपके सर्वर्स लगे हुए हैं, ये सर्वर एचटीटीपीएस है, राइट। लेकिन आप इसको एचटीटीपीएस नहीं चाहते हो, आप चाहते हो उसको एचटीटीपी पे काम करना, पोर्ट 80 पे काम करना। तो आप क्या करोगे, आप इस यहाँ का सर्टिफिकेट को कहाँ डाल दोगे, एलटीएम पे डाल दोगे। और एलटीएम पे कौन से साइड में डालोगे, क्लाइंट साइड पे। एसएसएल में 2 मोड होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, राइट। तो ये वाला पार्ट कैसा होगा वो तो प्रैक्टिकली देखेंगे। ये वाला पार्ट जो होगा वो पार्ट कैसा हो जाएगा आपका, एचटीटीपीएस, यस सर। और ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, एचटीटीपी। यानी जो मैंने अभी बताया एमएसके पीएसके, राइट, क्लाइंट हेलो सर्वर हेलो, वो कहाँ होगा, बोलो यार, इस पार्ट में होगा, क्लाइंट साइड। यस सर। इस साइड में होगा, राइट। क्लियर है मेरे भाई या क्लियर नहीं है, यस सर, क्लियर है। एमएसके पहले पीएसके होगा, याद रखना, और पीएसके के बाद क्या होगा, एमएसके होगा, राइट। यहाँ इतना बता दिया ना तो कोई तुमको रिजेक्ट नहीं मार सकता किसी भी इंटरव्यू के अंदर, इसलिए मैंने बोला कि ये चीजें मैं बताऊंगा एक साथ। और ये पार्ट भानु क्या होगा, पोर्ट 80 पे प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। तो ये वाला ये जो टॉपिक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एसएसएल ऑफलोडिंग, क्या बोलेंगे, ऑफलोडिंग। क्यों, क्योंकि एसएसएल यहाँ हो नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप एलटीएम, ये एलटीएम क्या है, एज ए प्रॉक्सी है, क्या है, एज ए प्रॉक्सी, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भानु, पूरे साइफर सूट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। याद है मैंने बोला कि सर्वर एक करेगा सेलेक्ट, राइट। लेकिन एलटीएम के पास वो पावर है कि आप एज ए एडमिन ये बताओगे किसको, एलटीएम को, कि मुझे कौन सी साइफर सूट को रखना है अपने पास। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ़िगर एज ए प्रॉक्सी, राइट। ऑफलोडिंग क्लियर हुआ या मेरे भाई, या क्लियर नहीं हुआ सर? ये डायग्राम है प्रॉपर ऑफलोडिंग का। ब्रिजिंग का क्या होगा बताओ, ब्रिजिंग का मतलब बैकएंड पे भी एचटीटीपीएस हो जाएगी, इधर के अलग अलग क्लाइंट हेलो होगा, इधर का अलग सर्वर हेलो होगा। तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों साइड सिक्योर हो जाएगी। और पास थ्रू का मतलब सीधा ट्रैफिक पास थ्रू हो जाएगा, आपका एलटीएम उसको डिक्रिप्ट नहीं करेगा। तो कभी भी पास थ्रू का कोई फायदा बोलो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो मोस्टली क्लाइंट बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा से आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, क्लाइंट बोलते हैं यार आई डोंट रिक्वायर्ड ऑफलोडिंग, गो फॉर ब्रिजिंग, राइट। उस केस में क्या करोगे, एक सर्टिफिकेट यहाँ डालोगे सर्वर पे डालोगे, एक सर्टिफिकेट इधर डालेगा सर्वर साइड में, और एक सर्टिफिकेट डालेगा क्लाइंट साइड। इधर 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 की कम्युनिकेशन अलग होगी, इधर की कम्युनिकेशन अलग होगी। क्लियर है मेरे भाई? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन इस 3 टर्म में आज के बाद है या नहीं है, बोलिए। नहीं। ठीक है। दूसरा
पॉलो ऑल्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रिप्शन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं दोनों पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ एक क्लास है, ऐसे ऐसे 4-5 क्लास होगी, तो डोंट वरी, आप पढ़ो और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। पॉलो ऑल्टो के अंदर फायरवॉल के अंदर क्या होगा, ये पॉलो ऑल्टो फायरवॉल है, राइट। यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया, ये पॉलो ऑल्टो फॉरवर्ड इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस टाइप का डायरेक्शन क्या होगा मानो, एसएसएल फॉरवर्ड होगा, बोलो बोलो यार, राइट। और उल्टा क्या हो जाएगा, एसएसएल इनबाउंड, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि पहले मैं बताता हूँ इनबाउंड, ये सर्वर है भानु, राइट, ये सर्वर है। इस सर्वर पे कोई अटैक आया HTTPS, तो सीधा घुस जाएगा अंदर, बोलो यार, घुस जाएगा अंदर। यस सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SSL क्या करेंगे, इनबाउंड इनबाउंड लगा। डिक्रिप्शन भी करेंगे, राइट। तो SSL इनबाउंड की पॉलो ऑल्टो के अंदर क्या बनती है, पॉलिसी बनती है, क्या बनती है, पॉलिसी पॉलिसी, राइट। और इस पॉलो ऑल्टो पे हम क्या करेंगे मानो, सर्टिफिकेट भी डालेंगे, यस सर यस सर, किसकी, सर्वर की, सर्वर की राइट। तो ये बोलते हैं हम SSL इनबाउंड डिक्रिप्शन। कोई कंफ्यूजन है या नहीं, नो हम्म, राइट। तो ये इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हमने ऑलरेडी ये सब प्रैक्टिकल करवाया हुआ है। और दूसरा, आउटबाउंड का मतलब क्या है, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करे डिक्रिप्ट हो जाए, तो यानी आउटबाउंड डिक्रिप्शन जनरली मानो अलाउड बहुत सारी कंपनी के अंदर नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है। मान लो आपने फाइनेंशियल वेबसाइट को डिक्रिप्ट कर दी, तो यू विल लूज योर जॉब, राइट मानो। यस सर, लेकिन अगर आप आउटबाउंड डिक्रिप्शन चाहते हो, तो स्पेसिफिक साइट के लिए, स्पेसिफिक यूआरएल के लिए क्या कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। इनबाउंड डिक्रिप्शन में मोस्टली हम लोग क्या रोकते हैं, अटैक रोकते हैं। और यस आउटबाउंड में सर, हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मेरा यूजर कर क्या रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है। तो वहां पे उसकी प्राइवेसी इन्वॉल्व हो जाती है, क्या इन्वॉल्व हो जाती है, प्राइवेसी, राइट। क्वेश्चन ये हो जाएगा, रेज हो जाएगा कि भाई आपने मेरा पैकेट डिक्रिप्ट कैसे किया, टुवर्ड्स मीटिंग इंटरनेट जो सेटअप जा हो रहा जाएगी। है, बिल्कुल इंटरनल ट्रैफिक जो बिल्कुल इंटरनेट की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज SSL फॉरवर्ड। तो आपसे अगर डिक्रिप्शन की अगर फॉलो में कोई पूछेगा, तो SSL फॉरवर्ड डिक्रिप्शन क्या होता है, उसका तरीका होता है, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, SSL इनबाउंड डिक्रिप्शन क्या होता है, और इसका पैकेट फ्लो पूरा आपको आना चाहिए। कोई आइडिया मिला भाइयों, जी सर। यस सर, क्लियर है या नहीं। तो ऐसी ऐसी कम से कम 4 से 5 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ SSL पे बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने आपको कम से कम इतना जरूर बता दिया कि कम से कम कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो कुछ क्लियर होगा। तो अगर मैं SSL के बारे में अगर आपसे पूछूं कि आपको अपने इंटरव्यू के अंदर SSL स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए, तो सबसे पहले बताओ कि SSL के लिए पहले सबसे पहले DNS रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यस सर, जी सर होगा DNS, सर। तो पहला क्या होगा, DNS DNS रिजॉल्व होगा। भी 3-वे हैंडशेक। फिर राउटिंग चेक होगी, क्या चेक होगी, राउटिंग राउटिंग चेक होगी। डोंट मिस राउटिंग, राइट, राउटिंग भी चेक होगी। रिजॉल्व हो गया, राउटिंग नहीं है तो आप जा पाओगे, नहीं जा नहीं सर। पाओगे। नो थर्ड क्या होगा, TCP का 3-वे हैंडशेक, 3-वे हैंडशेक। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, SSL का हैंडशेक जो बताया अभी। TLS। क्लियर है या नहीं क्लियर है। और उसके यस बाद वेबसाइट क्या होगी, एप्लीकेशन एक्सेस। खुलेगा। तो इशू यहाँ भी हो सकता है भानु, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। SSL के अंदर ना आपको गेट दिखेगा, पोस्ट दिखेगा, क्योंकि सब कुछ किसके अंदर इंक्रिप्टेड है, SSL के अंदर। एसएसएल में। SSL के आपको अंदर ये भी नहीं दिखेगा। HTTP के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, HTTP के अंदर मेथड होता है, बताया था मैंने LTM के अंदर, राइट। HTTP के अंदर लैंग्वेज यस होती है सर, भाइयों। जी सर। यस सर। HTTP के अंदर क्या होता है, आपके यूजर एजेंट होते हैं, क्लाइंट कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, राइट। HTTP के अंदर कंप्रेशन होता है, राइट। तो अगर आपका पैकेट SSL है तो क्या आपको ये सब दिखेगा, आंसर है नहीं। नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट। जब तक आप इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, इस बेसिस पे कुछ भी कर पाओगे, बोलो आंसर है नो। नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, ये आपका LTM बैठा हुआ है,
आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू के अंदर, मैं चाहता हूँ एप्पल यूजर एप्पल के सर्वर के पास जाए, समझ में आ रहा है? जी क्रोम सर, यूजर क्रोम क्रोम सर जी के सर, सर्वर के पास जाए। यहाँ पे एप्पल है, क्रोम है, और यहाँ पे मान लो मोजिला है। विंडोज। अब मान लो मोहित एप्पल यूज कर रहा है, तो अगर ये HTTPS है तो क्या LTM को पता लगेगा कि मोहित एप्पल यूज कर रहा है? आंसर है नो, नो। राइट? तो मुझे इस LTM के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यस। यस सर। डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? बाय इंस्टॉलिंग SSL सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऐसा, तो जब हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देंगे तब मुझे पता लगेगा कि मोहित, मुझे नहीं, LTM को, कि LTM मोहित क्या यूज कर रहा है? एप्पल यूज कर रहा है, ठीक है? तो LTM क्या करेगा? उसको फॉरवर्ड करेगा किसके पास? एप्पल के पास। विदाउट डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं नो। है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये जो सिर्फ एक फील्ड बताई मैंने आपको, SNI, याद रखना, यही सिर्फ वो फील्ड है जो ये डिसाइड करता है कि मेरा मेरा जो होस्ट नेम है वो प्लेन टेक्स्ट है। इसके अलावा कोई भी चीज आपके HTTPS के अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई विजिबिलिटी आपके पास सर नहीं नहीं होगी। होगी। क्लियर है? एनी सर ऐसा एनी फायरवॉल के पास ही होता है ना, ऐसा नहीं सर्वर जो इसको नहीं चेक नहीं, कर ऐसा SNI फायरवॉल के पास, SNI क्लाइंट हेलो के अंदर फील्ड है एक। हम्म। क्लाइंट हेलो के अंदर एक SNI की फील्ड होती, चाहे चाहे आपका पालो अल्टो हो, ठीक है, चाहे आपका LTM हो, सॉरी LTM हो, ये SNI फील्ड को जानते हैं, और इस SNI से काफी कुछ हो सकता है जो हम आगे बात करेंगे। जितना अभी बताया उतना क्लियर है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। और इसको पढ़ना पड़ेगा यार, अगर तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करनी है। थ्योरेटिकल बहुत साउंड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा साउंड। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है यार, सर्टिफिकेट डालना है। तुम तो मानो डेली सर्टिफिकेट डालते हो, यस तुम्हारा काम ही है सर्टिफिकेट डालना। लेकिन तुम्हें पता था कि RSA और डीफी एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? सर, डील उसमें डीएच में तो अभी भी नहीं पता चला मेरे को क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डीफी एलिमेंट ज्यादा सिक्योर है, वहाँ प्राइवेट और पब्लिक की का कंसेप्ट नहीं होता है सर वहां पे। एक्चुअली वो पता क्या पूछते हैं, हाँ, DH2 का में क्या डिफरेंस है, 5 में क्या अभी डिफरेंस आएंगे, है, अभी 20। जब उस पे टॉपिक पे आएंगे तो डिस्कस, वी विल डिस्कस। अभी तो मैंने आपको RSA बताया, डीफी एलिमेंट विल डिस्कस इन VPN, यस सर। ठीक है? अभी तो मैंने आपको RSA बताया कि जहां भी RSA होगी वहां पे कीज होंगे, प्राइवेट की होगी, पब्लिक की होगी। डीफी एलिमेंट के अंदर कोई कीज नहीं होता है, नो कीज, वहाँ इंटीजर होता है, मैथमेटिक्स होती है पूरी, ठीक है? और डीफी एलिमेंट इज मोर सिक्योर देन RSA, ठीक है? अगर आपका कोई सर्टिफिकेट में अगर कोई किसी बंदे ने अगर प्राइवेट की आपका चुरा लिया, चोरी कर ली, तो पूरा आपका पैकेट डिक्रिप्ट हो जाएगा। सर यस। तो अब ये बताओ कि आई हैव टू टेक टू टू मोर क्लासेस इन दिस कमिंग वीक, पॉसिबल है ऑन हो जाएगा सर। वीकडेज? आप लोग डिसाइड करो, फिर आप बोलते हो कि मेरा BP अप हो गया, डाउन हो गया, ये सब नहीं सुनना है मेरे भाई। टाइम भानु यू हैव टू मैनेज, इनके साथ बैठ के बात करो। मैं अभी अरे यार सारे बात कर लेते हैं, बता दो सर, हाँ, क्या कोई सब बात तो बता दो अभी यार, कर क्या लेते हैं, टाइम से। फिर क्लास के सर 5 मिनट बाद पहले ये मैसेज। पहले पहले आप बता दो ना सर, आपका क्या देखो, टाइमिंग है। मैं ये बोलूंगा, कीप इट ऑन इन मॉर्निंग 8 AM और कीप इट इन नाइट 10 PM, सिंपल सर। आई थिंक सर वीकेंड की ऑन बात नाइट एनी कर रहे बेटर। ऑन एनी वर्किंग डे, राइट? इफ यू वांट टू डू इट ऑन Saturday and Sunday, keep it in second half, आई थिंक सर not नाइट first। बेटर है। हैं, हाँ नाइट तो में ठीक सही है, है सर। आप लोग डिसाइड करके 2 दिन बता दो मुझे। अभी तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा। जब तक आप ये पूरा कंप्लीट करके नहीं आओगे कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ इसने में, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। तो आप 1-2 दिन का टाइम ले लो, आप ये पूरा पढ़ लो, समझ लो, और फिर आपके क्वेश्चंस के साथ फिर आओ, ठीक है सर। ठीक है? तो अगर आप नाइट में कंफर्टेबल हो तो आप मुझे बता देना कि ट्यूसडे करना है, वेडनेसडे करना है, कब करना है। नाइट ठीक है सर। चलो ठीक है। आई ऑल्सो वांट टू डू इन वीकडेज यार, वीकेंड मेरे लिए बहुत टफ हो गया आजकल। वीकडेज में हो जाएगा तो मैं भी कम से कम आराम से रहूंगा। नाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो। मोहित।